सायन्स फिल्म फेस्टिवलच्या निमित्तानं विविध प्रकारच्या प्रयोगशाळांचं आयोजन सायन्स सेंटरमध्ये होतं आहे आणि विविध प्रकारच्या कुठल्या गोष्टी किंवा कुठल्या घडामोडी सायन्स सेंटरमध्ये होत आहेत त्याचा एक छोटासा आढावा आज आपण घेणार आहोत. एक्सपेरिमेंटल स्किल डेव्हलपमेंटचा एक सायन्स फिल्म फेस्टिवलच्या आधीचा एक उपक्रम या ठिकाणी होतो आहे आणि या संदर्भात बातचीत करण्यासाठी डॉक्टर PK जोशी आपल्यासोबत आहेत, जे मुंबईतील होमी भाभा या संस्थेचे फैकल्टी मेंबर हैं. तो अपन त्यांच्याशी थेट बातचीत करूँयात. सर जी, वेलकम टू प्रूडेंट मीडिया. और क्या बताएंगे, क्या एक्टिविटीज़ चल रही है साइंस फिल्म फेस्टिवल से पहले? ये एक एक्टिविटी है और ये भारत भर में आपके माध्यम से ये प्रसारित हो रही है, प्रचारित हो रही है. ये एक्सपेरिमेंटल स्किल डेवलपमेंट का ये जो प्रोग्राम है, ये क्या है प्रोग्राम? ऐसा है कि हमको पता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट्स में भारत में बहुत स्कूल्स में एक्सपेरिमेंट्स होते नहीं हैं, तो उसको एक एनकरेजमेंट करने के लिए ये स्किल टेस्ट जो है, सर्टिफिकेट फॉर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ये एक प्रोग्राम चालू किया गया मुंबई में फरवरी 2023 में. अब ये 4 सेंटर्स पे हो गया है, मुंबई, नागपुर, धर्मपुर गुजरात में और अब यहाँ गोवा में. तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए है, एक्सपेरिमेंटल स्किल्स जिनके पास है उनके लिए एक टेस्ट, सर्टिफिकेट टेस्ट है, लेकिन उसको कंडक्ट करने के लिए टीचर्स चाहिए. तो आज हमारा जो ये यहाँ कार्यक्रम जो अभी आपने देखा, ये हम टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये प्रोग्राम यहाँ पर कैसे कंडक्ट करें. तो इससे क्या होगा कि हम अभी आउट हो जाएंगे और ये पूरा प्रोग्राम लोकल गोवा साइंस सेंटर का हो जाएगा. तो ये जैसे यहाँ पर ऑलरेडी ये 2 टेस्ट हो चुके हैं, एक सेकंड राउंड जो था कल था, तो अब हम इसको टीम को जो बढ़ा रहे हैं, एकेडमिक टीम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए यहाँ पर ये टीचर्स का ट्रेनिंग चल रहा है. अंदाज़न लगभग कितने टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे चल रही है? आज यहाँ पर 21 टीचर्स हैं, तो इसमें से जो है फिर वो ग्रुप अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर महीने हर टीचर तो अवेलेबल नहीं हो सकता है, तो वो अपना अपना छोटा ग्रुप बना के जब भी अवेलेबल होंगे तब वो हर महीने जो टेस्ट होगी उसमें वो एकेडमिक योगदान देंगे. ये लीजिए, आप इसको ऐसे करना है, देख लो, ऐसे करो जैसे मैंने किया, फिर उसमें पूरा सांस खींचो जोर से. तो ये ऐसे करना है, सांस खींचो जोर से, छोड़ना नहीं, अब इसमें छोड़ना. पूरा बस एक ही बार में जितना जाएगा उतना. अरे शाबाश, क्या बात है. बंद करो, उसको लॉक करो ऐसे. वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड लंग कैपेसिटी. ये लोग दिन भर दौड़ते रहते हैं ना, मीडिया वाले. देखिए अभी आपका लंग कैपेसिटी हम मेजर करते हैं. लाइए टेप दीजिए, दबाओ इधर से ऐसे. This is 62 है ना? 90. हाँ, उल्टा देखा था. तो 62 डिवाइड बाई 5 करिए साहब. 60 डिवाइड बाई 5. आप देखिए आपका 90 मतलब यहाँ आया, ठीक है. तो 19.74 लगभग 20 यहाँ पे आएगा. 4 लीटर. How much? 4 लीटर. तो एक जो एवरेज मेल होता है, हाँ, यंग मेल, उसका एवरेज लंग कैपेसिटी होती है 4 to 5 लीटर. अच्छा. एंड योर्स इज 4 to 5 ही रहेगा. सो अभी आप क्या कर सकते हो, थोड़ा जंप करो या थोड़ा एक्सरसाइज करके आओ और फिर ब्लो करो. अच्छा. तो आपका कैपेसिटी बदल जाता है और बदलेगा ज़्यादा. हाँ, सो देन इट विल बी 5 लीटर. तो 4 to 5 के बीच में रहेगा आपका. जब आप बहुत एक्सरसाइज करोगे तो 5, नहीं करोगे तो 4. जैसे हम साइंस के बारे में सोचते हैं तो कोई एक विषय नहीं होता है. फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं. कौन से सब्जेक्ट्स को लेकर यहाँ पे टीचर्स को या मास्टर ट्रेनिंग दी जा रही है? एक्चुअली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. हम जो होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन है या जो बेस है, इसमें हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अभी भूल गए. अब हम साइंस कराते हैं. तो यहाँ पर जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसमें मोस्टली सभी हैं, लेकिन थोड़ा कंबाइंड भी होता है. इनफैक्ट कभी कभी तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी. जैसे वहाँ एक आप एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें लंग कैपेसिटी जो है उसको बलून ब्लो करके उस पर जो मेजरमेंट्स होते हैं उससे करते हैं. अब वो फिजिक्स है या बायोलॉजी है,
तो वो कंबाइंड होते हैं। और ये बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे है, लेकिन इसके जब हायर लेवल पे भी जाते हैं तब भी हमारा ये प्रयास रहता है कि जितना हम इंटीग्रेटेड वे में करा सकें वो अच्छा होता है। सर एक हल्का फुल्का सवाल पूछ लेता हूँ। ये बच्चों के लिए ये एक्सपेरिमेंटल स्किल डेवलपमेंट का एक कोर्स है, स्किल्स टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे टीचर लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग आप दे रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देना आसान है या टीचर लोगों को ट्रेनिंग देना आसान है? ट्रेनिंग तो बच्चों को देना आसान होता है, पर ये यहाँ पर जो टीचर्स जो आए हैं वो काफ़ी स्मार्ट हैं। तो उनको एक्चुअली भारत भर में जो 80% टीचर्स हैं ना, वो स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। प्रॉब्लम है खाली एक्सपोजर और एक्सपीरियंस का। तो हम उनको जो है एक्चुअल सेंस में हम उनको ट्रेनिंग नहीं दे रहे, हम उनको खाली एक एक्सपोजर दे रहे हैं और वो अपने आप पकड़ लेते हैं। सो ऐसा नहीं है कि उनको हाथ पकड़ के ट्रेन करना पड़ता है, वो अलग नहीं है। सर जैसे हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि कहावत है, इसलिए ऐसे कह रहे हैं कि विज्ञान ये वरदान है या शाप भी है। आप खुद एक साइंटिस्ट है, इसलिए मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका थॉट क्या है इसको लेकर। ये जिस तरह से देश भी आगे बढ़ रहा है उसमें साइंस का बहुत बड़ा हाथ है, तो ये देश के लिए या हमारे ह्यूमंस के लिए ये शाप है या वरदान है? क्योंकि बहुत हम अगर देख रहे हैं तो पर्यावरण की भी हानि इसके कारण हो रही है। तो आपकी राय क्या है, आप कैसे सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, हर चीज़ के दो यूजेस और मिसयूज़ होते हैं। अब जैसे आपके घर में अगर चूल्हा है आग, तो उसमें आग है, आग को आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब जिसने आग इन्वेंट करी उसके ऊपर तो आप ब्लेम नहीं डालेंगे अगर उसका मिसयूज़ होता है। तो विज्ञान में जो होता है वो तो हम तो केवल ज्ञान के हिसाब से ही देखते हैं, तो मिसयूज़ तो लोग कर लेते हैं, बट अदरवाइज़ विज्ञान तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये सबके लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में आपको आगे बढ़ना है तो उसमें विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको टेक्नोलॉजी भी अगर चेंज करना है, तो एक ज़माने में ट्रांजिस्टर्स होते थे, वो बड़े बड़े वाल्व वाले, उससे जो सेमीकंडक्टर डायोड के ट्रांजिस्टर्स आए वो विज्ञान के थ्रू ही आए। आज हमारे एनर्जी क्षेत्र में जितना एडवांसमेंट हुआ है, खाली हाइड्रो एनर्जी नहीं, जो न्यूक्लियर एनर्जी भी आई है वो विज्ञान के थ्रू ही आई है। सो विज्ञान तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। तो थोड़ा मिसयूज़ करने वाले हैं उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अच्छा ठीक। अगर जो एक्सरसाइज नहीं करते, जिनका हार्ट वीक होते जाता है, लंग्स हाँ, वो उनकी उनका मतलब बोलन छोटा हो जाएगा। कर रहेंगे, जितना ये करें, जितना कम एक्टिविटी करेंगे। ये लोग देखो सुबह से खाली खाना खा के पड़े हैं, इसलिए इनका ये है। तो ये जो मेजरमेंट आया उससे डिवाइडेड बाय 3.14 पाई वैल्यू। स्टैंडर्ड ग्राफ में उसको चेक करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड ग्राफ में आपका मान लीजिए 19 आया था, तो 19.75 ये है। यहाँ से ऊपर जाओ और इस तरफ जब वाई एक्सिस पे आओगे तो आपका 4000 ml आ रहा है, मतलब 4 लीटर आपका लंग कैपेसिटी। और ये स्टूडेंट MBBS की फर्स्ट ईयर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। MBBS के हर बच्चे को करवाया जाता है, आप इमेजिन करो। तो ये चीज़ छोटी से हमारे 6वीं का बच्चा कर सकता है, तो क्यों ना सिखाते हैं हम उसको? बिल्कुल, ठीक है। वो अपने घर के सब लोग का लंग कैपेसिटी मेजर करेगा, गांव वालों का करेगा, पूरे सोसाइटी का करेगा, एंड ही विल नो हाउ टू मेजर द वाइटल लंग कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। ओके। और इसमें एक और ट्रिक क्या है कि ये लोग जो मेजर कर रहे हैं वो सर्कमफरेंस मेजर कर रहे हैं। दे आर मेजरिंग द सर्कमफरेंस ऑफ दिस, बट दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू डायमीटर। सो दे शुड नो हाउ टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय पाई। पाई से डिवाइड करेंगे तभी इनको डायमीटर मिलेगा, नहीं डायमीटर मिलेगा ही नहीं। तो कई जगह पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, वो लोग इसका सर्कमफरेंस लेके, सर हमारा तो देखो ग्राफ में नहीं आ रहा है, बाहर जा रहा है, तो हम क्या करें? तो दे शुड रियलाइज़ कि कुछ तो गलती हो गया, तभी तो नहीं आ रहा है तुम्हारा। अभी देखो हमारा नहीं आ रहा था तो हमें समझ में आया कि कुछ तो मिस्टेक, हम मेजरमेंट में गलती किया था। मेन यही है, हम लोग को लोगों को यही सिखाना चाह रहे हैं, अवेयरनेस ये फैलाना चाह रहे हैं कि आप मेजरमेंट बढ़ाओ, और मेजरमेंट की एक्यूरेसी कैसे होगी उसके लिए बच्चों को समझाओ, सिखाओ। और जितना बढ़िया मेजरमेंट करेगा, आप बताओ मुझे कितने ऐसे बच्चे हैं हमारे घरों में जिनको हम कभी बोलते हैं कि ये लो टेप ले लो, घर के जितने सोफा बेड है सबका जरा मेजरमेंट लेके आओ। एटलीस्ट वो सीख जाएंगे इसी बहाने व्हाट इज मेजरमेंट, राइट। जितने सोफा बेड कुर्सियाँ बेटा सबका जरा लेंथ ब्रेड्थ ये वो सब हाइट निकाल के लाओ, एंड दे विल डू इट वेरी इन अ फन मैनर। उनको बड़ा मजा आएगा। हैं, घर के सब लोगों का जाओ लंग कैपेसिटी मेजर करके आओ, वो तो बलून लेके दिन भर दौड़ते रहेंगे, लाओ आपका करो, लाओ आपका करो। तो दे विल लर्न साइंस व्हाइल डूइंग फन।
सर एक आखिरी सवाल, ये जो एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में कौन सी जो चीज़ें हैं ये आप बताना चाहेंगे? ये स्किल टेस्ट जो है इसके लिए ये जो गोवा साइंस सेंटर है या मुंबई का साइंस सेंटर है या हमारा बेस, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो स्टूडेंट के लिए सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ये कौन रजिस्टर कर सकता है। ये क्लास 8 to 12 में कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, कोई और बंधन है ही नहीं, खाली एक ही है 8 to 12 के बीच में स्टूडेंट होना चाहिए। और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको क्या जानना चाहिए यहाँ आने से पहले, वो सारी वेबसाइट पे चीज़ें लिखी हुई हैं। सो इसमें वो क्या प्रिपरेशन करके आना है, और ये भी इतनी सिंपल चीज़ें हैं जो आप घर पे भी सीख सकते हैं, बाहर किसी से भी सीख सकते हैं, और अगर स्कूल खुद वो सिखा देता है तो हमारा पर्पज़ ये है कि ये सभी स्कूल्स अपने सभी बच्चों को ये स्किल्स सिखाएं, क्योंकि ये सब जगह ज़रूरत है। अब जैसे आप किसी भी कैरियर में जाएंगे, आपको अब अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं तो आपको एरिया कितना है ये तो जानना ज़रूरी है। आप भी अगर एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो आपको कहीं जाना है तो आपको एस्टिमेशन तो करना है कि कितना दूर आपको जाना है, उस पर कितना समय लगेगा, तो ये कितना खर्च आएगा। तो ये जो एस्टिमेशन है, ये जो मेजरमेंट है, ये आप समाज के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ये स्किल्स बहुत ज़रूरी है। खाली इतना ही नहीं है, टेम्परेचर कितना, आपके घर में कोई बीमार होता है तो आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करना आना चाहिए, बाहर तापमान कितना है, ये सिंपल चीज़ें जो हैं, बेसिक चीज़ें, हाँ हम अभी इसी पे फोकस कर रहे हैं। आपने जैसे कहा कि बहुत अलग अलग एरिया में रहने वाले बच्चों तक ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, इसी को लेकर लास्ट मेरा क्वेश्चन है। गोवा है, गोवा के सिटी इलाकों में तो ये चीज़ पहुंच सकती है, जैसे ये पेंजिम में चल रहा है तो पेंजिम के लोग बहुत आसानी से यहाँ आ सकते हैं, मापसा के आ सकते हैं, वास्को के लोग आ सकते हैं। लेकिन जो गोवा का रूरल एरिया है, जैसे वालपई सत्तरी हो गया, धार बांदड़ा हो गया, केपे सांगे हो गया, ये जो आदिवासी एरिया है वहाँ पे भी बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो उन लोगों तक ये चीज़ कैसे पहुँचाई जा सकती है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये जैसे मैंने पहले कहा कि अभी प्रोग्राम इसको 1 साल भी नहीं हुआ है, तो हमारा प्रयास है कि हम इसको जितना दूर तक ले जाएं वो ज़रूरी है, खासकर रूरल एरिया में। लेकिन समस्या क्या है कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई एक्सपेरिमेंट्स की कमी नहीं है, प्रैक्टिकल्स की भी कमी नहीं है, सब अच्छे से होता। क्या है, जब असेसमेंट का समय आता है तो वो सीरियसली नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो साइंस सेंटर में जब होता है तो हमारा उस पर कंट्रोल होता है कि हम कैसे टेस्टिंग कर रहे हैं, उसको कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। तो वो क्वालिटी को लेकर आगे जाना, उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर हमारा प्रयास पूरा जारी है इस क्षेत्र में। और आपके जैसे माध्यम से ये अगर जाएगा तो अथॉरिटीज़ भी अगर साइंस सेंटर को और बढ़ावा देंगी तो हमको थोड़ा आसानी होगा बाहर जाने के लिए। विज्ञान परिषदेच्या वतीनं हे आगळ्या वेगळ्या प्रकारचं सायन्स फिल्म फेस्टिवल होतं आहे आणि त्याआधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्री ॲक्टिव्हिटीज होत आहेत, आणि त्याच संदर्भात बोलण्यासाठी माझ्यासोबत विज्ञान परिषदेचे सेक्रेटरी आहेत पेडणेकर साहेब. स्वागत तुमचं प्रुडंटमध्ये. काय सांगाल, खूप वेगळ्या प्रकारचा उपक्रम होतो आहे, एक मोठी ॲक्टिव्हिटी येते आहे, 9वं सत्र असणार आहे तिचं सायन्स फिल्म फेस्टिवलचं, आणि त्याआधी एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट हा एक उपक्रम होतो आहे. काय सांगाल ह्या उपक्रमाबद्दल आणि कशा पद्धतीनं आत्ता याचं आयोजन होतं आहे, आणि कशा पद्धतीनं जे विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम आहे त्याचं मास्टर ट्रेनिंग इथे सुरू आहे, शिक्षकांसाठीचं ट्रेनिंग सुरू आहे, काय सांगाल? सगळ्यात पहिले मी प्रुडंटचे धन्यवाद मानतो की राईट फ्रॉम द बिगिनिंग पहिल्या फिल्म फेस्टिवलपासून प्रुडंटचं असोसिएशन आहे. यंदा 9th फिल्म फेस्टिवल आहे आणि यंदा आम्ही एक वेगळा प्रयत्न केला आहे असा की अनेक संस्थांच्या एकूण सहकार्याने हा जो फिल्म फेस्टिवल होतो आहे त्याच्यात आम्ही सगळ्यांचा सहभाग करून घेतलेला आहे. यंदा आम्ही पहिल्यांदाच केअर्स म्हणजे रोबोटिक्स जे आहेत त्या रोबोटिक्सचे अनेक शिक्षक आहेत, जवळजवळ 45 शिक्षक, यांच्याकडून आम्ही छोट्या वैज्ञानिकचे प्रयोग 30 शाळांमध्ये घडून आणले आणि एकदम वैज्ञानिक जिज्ञासा असं त्या कार्यक्रमाचं नाव होतं. आणि अधिकाधिक मुलं, जवळजवळ 3000 मुलं याच्यामध्ये सामील झाली. ही आमची पहिली ॲक्टिव्हिटी होती. त्यालाच जोडून गोवा स्टेट हायर एज्युकेशन काउन्सिलचं एक युनिट आहे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, त्यांच्या अंतर्गत
त्यांच्याबरोबर असोसिएट करून आम्ही ॲस्ट्रॉनॉमीवर एक 10 हायर सेकंडरीमध्ये सेशन्स घेतली. त्याच्यामध्ये ॲस्ट्रॉनॉमीची माहिती देण्यासाठी बरेचसे जे ॲस्ट्रॉनॉमर्स आम्ही ज्यांना म्हणू गोव्यातलेच आहेत त्यांना आम्ही इनरॉल केलेलं आणि त्यांनी 10 हायर सेकंडरीमध्ये हा कार्यक्रम घेतला. तिसरी संस्था आहे ती सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंटल एज्युकेशन, ज्याचे सुजित डोंगरे सर हे निमंत्रक आहेत, कॉर्डिनेटर आहेत. तर त्यांच्याकडे असोसिएट करून आम्ही जवळजवळ 15 शाळांमध्ये ॲग्रिकल्चर हा विषय घेऊन गेलेलो आहे. ॲग्रिकल्चर आणि पर्यावरण हे दोन्ही विषय चांगल्या पद्धतीने हे शाळामध्ये त्याचं विवरण केलं गेलं आणि एक वेगळा अनुभव आम्हाला लक्षात आला की दरवर्षी आम्ही एका वैज्ञानिकाला घेऊन जायचो आणि इंटरॅक्शन करायचो फिल्म बेसवर. सो यंदा थोडा वेगळा उपक्रम केला आणि याला आम्ही भरपूर उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. जवळजवळ 5,000पेक्षा अधिक विद्यार्थी या प्रीफेस्टमध्ये सहभागी झाले. त्याचा दुसरा भाग होता धेप्पे कॉलेजला आम्ही सहभागी करून त्यांच्यामध्ये एक लॅब आहे लँग्वेज लॅब. त्या लँग्वेज लॅबमध्ये आम्ही फिल्म मेकिंग वर्कशॉपचा घेतला. जवळजवळ 40 मुलं सायन्स कॉलेजची, म्हणजे गोव्यामध्ये 8 सायन्स कॉलेज आहेत, त्या सगळ्या कॉलेजची 40 मुलं सहभागी झालेली. आणि नगर म्हणजे आता जे संभाजीनगर आहे तिथले एक फिल्म मेकर म्हणून आहेत अश्विन सांगे म्हणून, त्यांनी ह्या 2 दिवसाचा वर्कशॉप 18 आणि 19 अशा 2 दिवसात त्यांनी घेतला आणि मुलं खूप त्याच्यामध्ये शिकली. आणि हा तिसरा उपक्रम प्रीफेस्ट म्हणून आहे ज्यात एक्सपिरियन्शियल स्किल्स हा आम्ही टीचर्सना देतो आहे. म्हणजे हे टीचर्स शाळेमध्ये जाऊन किंवा इथं मुलांना आणल्यानंतर इथं गोवा सायन्स सेंटरमध्ये त्याची व्यवस्था आहे. त्या सगळ्या छोट्या छोट्या लॅब्स इथं बघतायत तुम्ही, इथं सेटअप आहे, फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल, बायोलॉजी असेल, जिओलॉजी असेल. तर याचा उपयोग करून इथला सेटअपचा उपयोग करून आम्ही आमच्या शिक्षकांना इथं ट्रेनिंग देतो आहे. आत्ताच आपले PK जोशी यांनी सांगितल्याप्रमाणे की हे शिक्षक विद्यार्थ्यांना हे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स त्यांच्यावर चांगल्या प्रकारे एक्सपेरिमेंट्स करून घेण्यात मदत करतील. आणि हा उपक्रम हा दीर्घकाळ आहे. आत्ताच एक नवीन कार्यक्रम SCRT तर्फे सुरू झालेला आहे एक्सपिरियन्शियल सायन्स म्हणून, त्याचे लॅब्स पण होत आहेत. तर त्याच्या पूर्वसंध्येला हे सगळे एक्सपिरियन्शियल स्किल्स अशा प्रकारचे वर्कशॉप SCRTमध्ये झाले. आणि हा उपक्रम आम्ही जो आत्ता घेतो आहे टीचर्सचा तो SCRT बरोबर टायअप आहे. तर एज्युकेशन सेक्रेटरी श्री प्रसाद लोलेकर सर यांचं पण यानं आम्हाला सहकार्य लावलं हे घेताना. आणि गोवा सायन्स सेंटरचं हे जे इनोव्हेशन हब आहे त्यांनी पूर्ण लॅब जे आहे ते आम्हा शिक्षकांसाठी ह्या 2 दिवसासाठी उपलब्ध करून दिलं आहे. असा हा प्रीफेस्टचा भाग आहे. उद्यापासून आपले मेन फेस्टिवल सुरू होतं आहे. त्याचे 6 भागामध्ये आम्ही तो घेतो आहे. एक मुख्य भाग म्हणजे त्याचा फिल्म शोज, म्हणजे आयनॉक्सचे 2 थिएटर्स स्क्रीन 1 आणि स्क्रीन 4मध्ये सलग 4 फिल्म्स दाखवले जातील. सुरुवातीला जी फिल्म आहे ती वॅक्सिन वॉर. आम्ही खूप पहिलीपासून इंडिया बेस म्हणजे भारतात बनलेली फिल्मची शोधात होतो आणि आत्ता आम्हाला 2-2, 3-3 फिल्म्स ह्या भारतात बनलेल्या मिळतात. तर वॅक्सिन वेअर असेल, त्यानंतर ज्युरॅसिक पार्कच्या 6 सिरीज आहेत, तमिळ एक मूवी आहे, एक मल्याळम एक मूवी आहे जे सायन्स फिक्शनवर आहे. अशा मूवींचं आम्ही जवळजवळ 14 शोचं आयोजन या 2 याच्यामध्ये केलेलं आहे. आणि बऱ्यापैकी मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे. दिवसाला 1400 मुलांनी रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त एक सायन्स विलेज म्हणून जो अभिनव उपक्रम आम्ही राबवतो आहे त्याचं हे 3रं वर्ष आहे आणि याच्यात 150 मुलांचा सहभाग असणार आहे. आम्हाला सांगायला खूप चांगलं वाटतं की फेस्टिवल सुरू होण्या अगोदरच आमचं रजिस्ट्रेशन पूर्ण झालेलं आहे. ग्रामीण भागातील मुलांना वैज्ञानिक प्रयोग, सोपे वैज्ञानिक प्रयोग वैज्ञानिक सायन्स किटच्या आधारे करता येईल अशा प्रकारचे त्याच्यामध्ये रचना केलेली आहे. त्याच्यात सगळ्या प्रॅक्टिकल सेशन आहेत. त्याच्यामध्ये गोवा सायन्स सेंटरसुद्धा अशा प्रकारचं प्रॅक्टिकल सेशन घेत आहेत. ज्ञानप्रबोधिनीचं विज्ञान दल आहे, त्याच्यातले 2 शिक्षक हे इथं येऊन विद्यार्थ्यांना घेणार आहेत. इथले एक्सपिरियन्शियल सायन्समध्ये आमचे काही शिक्षक ट्रेन झाले आहेत मास्टर ट्रेनर म्हणून, तेही सेशन घेणार आहे. रोबोटिक्सचं सेशन असणार आहे. अशा प्रकारचं एक भरगच्च उपक्रम आणि सायन्स टॉक त्याच्याबरोबर असं त्या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमात असणार आहे. अजून एक भाग याचा म्हणजे कुतूहल. यंदाच आम्ही एक कट मॉडेल्स म्हणजे वॉशिंग मशीनचे कट मॉडेल असतील किंवा ओव्हनचे कट मॉडेल असतील, इलेक्ट्रिक स्कूटरचे कट मॉडेल असतील, तर या कंपन्यांना आम्ही अप्रोच झालो आणि ते आपले अशा प्रकारचे सगळे उपक्रम आपण जे डेली यूजमध्ये करतो ते त्याच्या मागचं सायन्स काय आहे ते एक्सप्लेन करणार आहेत. अशा प्रकारचं हे कुतूहल एक्झिबिशन असणारे जवळजवळ 25 स्टॉल
याच्यामध्ये असणार आहेत आणि ते ESCच्या ओल्ड GMC बिल्डिंगमध्ये ह्याचं प्रदर्शन नेहमीप्रमाणे असणार आहे. आणि चौथा जो उपक्रम आहे तो इंडियन नॉलेज सिस्टम. याच्यावर आपले 3 स्पीकर्स बोलणार आहेत. त्यातले पहिले स्पीकर आहे पार्थसारथी, हे बाहेरून येणार आहेत. त्यांचा विषय असेल इंडियन कॅलेंडर्स, म्हणजे भारतातली कॅलेंडर सिस्टम कशी होती त्याच्या संदर्भात ते माहिती देणार आहेत. आणि भोजनोत्तर सत्रामध्ये दोघेजण आपले गोव्याचेच सुपुत्र बोलणार आहे. एक आहेत गोवन आर्किटेक्चर म्हणजे टेम्पल आर्किटेक्चर जे खूप फेमस आहे, त्याच्यावर डॉक्टर सादले बोलणार आहेत. आणि सावनी शेट्टी ही पण सावनी शेट्टी तर युनोमध्ये त्यांचं प्रेझेंटेशन झालेलं आहे, ती पण या पहिल्यांदाच आपल्या इंडियन नॉलेज सिस्टममध्ये बोलणार आहे. तर हे 1 दिवसाचं सत्र असणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त मीट सायंटिस्ट असणार आहे, बीट्सचे डायरेक्टर येणार आहेत, बीट्सची फॅकल्टी असणार, NITची फॅकल्टी, IITची फॅकल्टी. तर त्यांनी इथंपर्यंत कसे पोचले त्याचा एक अनुभव विद्यार्थ्यापर्यंत सांगणार आहेत आणि ते त्यांना इन्स्पिरेशन म्हणजे अनेक विद्यार्थी त्याचं इन्स्पिरेशन घेऊन अशा प्रकारच्या नामवंत संस्थांमध्ये ते पुढे जाणार आहेत. असा एक आमचा एक प्रयत्न आहे. त्याच्याबरोबरच अन्य कार्यक्रम आहेत. त्याच्यात रील मेकिंग आहे. विद्यार्थ्यांना छोटे छोटे रील्स 1 मिनिटचे, अर्धा मिनिटचे रील कसे करता येईल त्याचा एक कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे. तर तो पण 3 दिवसासाठी आहे. अशा प्रकारचे एकूण 6 कार्यक्रम या सगळ्या मेन फेस्टिवलमध्ये असणार आहे.